हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स इनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेवल्स जो हम यहाँ पे यूज करते हैं और जो ये टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं एनालिसिस की, इसको कहते हैं मैपिंग एंड नेटिंग। ये हमने खुद डिजाइन की हुई है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो मार्केट में आपको काफी सटीक लेवल्स प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों, आपको ये बता सकती है कि कहाँ पे आपका रिजेक्शन जोन है, कहाँ पे आपका सपोर्ट जोन है और कहाँ से आपको बाइंग करनी है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। तो सब कुछ एकदम क्लियर है, फंडा सब कुछ है। समझना है, देखना है, वीडियो को आखिरी तक देखें, तभी आपको चीजें समझ में आ पाएंगी कि क्या कुछ एनालिसिस का तरीका है जिसको हम यूज करते हैं और किस तरह से है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल प्राइस एक्शन टेक्निक जिसका हम यूज करते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ चीजें हमने अपनी तरफ से ऐड की हुई है और वो बेहद ही अच्छे तरीके से मार्केट में आपको वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं इंट्राडे की कैंडल और समझ लेते हैं कि वो जो लेवल जो हम बताते हैं क्या एक्चुअल में वो वर्क करते हैं। देख ले दोस्तों, इंट्राडे की कैंडल है। इंट्राडे की कैंडल में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया। ऊपर की तरफ 17,842 का लेवल था जहां से आपको रिजेक्शन आते हुए दिखाई दे सकते थे। डॉट टू डॉट लेवल के बाद आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। 17,772 के नीचे निकल के कोई भी कैंडल सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आपको दोस्तों 17,666 तक के इमीडिएट टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते थे। 17,724 भी आपका एक टारगेट था, तो ये दो टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दिए डाउन साइड। एक टारगेट आपको मीट होता हुआ दिखाई दिया अप साइड। तो कॉल और पुट दोनों तरफ आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लगभग 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 से 120-30 पॉइंट नीचे, दोनों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी थी। ओवरऑल बेरिश कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई दी है। तो माइट बी पॉसिबल कि बाजार में कल एक और पुल बैक आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। पुल बैक नहीं दोस्तों, माफी चाहूंगा, एक और बेरिश ट्रेडिंग सेशन आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर सपोज बाजार में पुल बैक आता है तो 17,772 का वो इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर निकलने के बाद ही आपको बाजार में बुलिश पोजीशन बनानी है। पहले टारगेट एज इट इज 17,842, 17,875। 15 मिनट की कैंडल लगा लेता हूं। उससे पहले दोस्तों, निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम चीज है जो 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाना चाहूंगा। देख ले दोस्तों, 5 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। 5 मिनट की कैंडल की अगर हम बात करें, बाजार यहाँ कहीं पे ओपन होता हुआ दिखाई दिया। पहले ही 5 मिनट में बाजार इन लेवल्स के ऊपर आपको क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। इमीडिएट टारगेट थे दोस्तों, आप देख सकते हैं 17,842, जो कि आपको वेरी नेक्स्ट दो कैंडल में आपको टारगेट मीट होते हुए दिखाई दिए। अगेन आपको यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आप देख सकते हैं दोस्तों, इवनिंग स्टार आपको फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। दिस इज द कंफर्मेशन कैंडल। आप यहाँ कहीं से भी पोजीशन बनाते तो आप देख सकते हैं पहले टारगेट आपको यहाँ पे मीट होते हुए दिखाई दिया, इसके बिलो भी बाजार निकलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 15 मिनट की कैंडल में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इमीडिएटली आपको इसी लेवल के बिलो निकलने के बाद तुरंत आपको सपोर्ट या पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया और बाजार ऊपर की तरफ वापस से जाता हुआ दिखाई दिया। ओपनिंग रेंज की बात करें तो ये आपका ओपनिंग रेंज है जो आपको पहले 15 मिनट में बाजार में मीट होते हुए दिखाई दिए। तो इस रेंज के ऊपर बाजार निकलता तभी आप फर्दर बाजार में बुलिश पोजीशन बनाते, अदरवाइज बाजार आपको नीचे के लेवल्स दिखा चुका था। तो दोस्तों, आपको बाजार में वेट करना चाहिए था। देख सकते हैं दोस्तों, वेट करने का फायदा क्या होता है और किस तरह से आप वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से दूसरी बार आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से और बाजार आपको बीरिश जाता हुआ दिखाई दिया। देख ले दोस्तों, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन में प्लॉट करता हूँ यहाँ तक की, और इस जगह से फ्रॉम द बॉटम लेवल देख सकते हैं दोस्तों, ये एक लेवल है जहां से आपको एक और ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन हम प्लॉट करते हैं, यहाँ पे आपके जो पैटर्न बन रहे हैं ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहलाते हैं दोस्तों। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फंडा है, जितना बड़ा आपका ये जो साइज है इस ट्रायंगल का, उतना बड़ा आपका टारगेट होता है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लगभग 108 109 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया। और आफ्टर द ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो देख लें दोस्तों, ब्रेकडाउन के बाद भी अगर आप देखें तो
115 114 पॉइंट, यानी कि डॉट टू डॉट लेवल्स और डॉट टू डॉट टारगेट आपको यहाँ पे मीट होते हुए दिखाई दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एनालिसिस का तरीका था जो आप ड्यूरिंग द लाइव मार्केट कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल सी चीज है। ऐसी बहुत सारी लर्निंग वाले पार्ट हैं जो आप सीख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देख के, और आप भी अपने लाइव एनालिसिस में, लाइव मार्केट में आप इन चीजों को यूज करके अच्छा बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये सब कुछ हम सिखाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल बने रहें वीडियो में, सीखते रहें साथ में हमारे, और बनाते रहें अच्छा खासा मुनाफा। देख सकते हैं इन लेवल्स के आसपास आपका सपोर्ट था, तो सपोर्ट यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया। अगेन आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिलती हुई दिखाई दी 17,725 और 17,772, और इसके ऊपर भी बाजार निकल के पहले अटेम्प्ट में आपको ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दिया। अगेन आपको बाजार लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, तो डेफिनेटली दोस्तों 17,772 के ऊपर बाजार निकल के कोई भी 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाती है, डेफिनेटली दोस्तों आपको 17,842 और 17,875, और एक्सट्रीमली बुलिश मार्केट में दोस्तों 17,945 और 17,968 तक के रिजेक्शन लेवल तक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आप अपना कर लें, यहाँ कहीं से आप पोजीशन बना सकते हैं। इसी ट्रेंड लाइन को अगर मैं आगे की तरफ ट्रेंड करता हूँ दोस्तों, तो देख सकते हैं एनालिसिस का दूसरा पहलू निकल कर सामने आता है। देख लें दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को मैंने आगे की तरफ ट्रेंड किया हुआ है, इस जगह पे देखें और समझें दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों, इसी ट्रेंड लाइन को मैंने आगे की तरफ ट्रेंड किया हुआ है। यहाँ से देखें एक हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न, हेड एंड शोल्डर्स ही है दोस्तों, डॉट टू डॉट और एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर है। तो एक अच्छा सेटअप आपके लिए यहाँ पे रेडी हो चुका है कॉल की तरफ काम करने के लिए। करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, या 17,772 के ऊपर बाजार निकलकर सस्टेन हो जाता है, तो दोस्तों आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने के बाद डेफिनेटली आपको बड़े लेवल्स मीट होते हुए दिखाई देंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया है 17,875 और इसके ऊपर 17,945 तक के। वैसे टारगेट कितने होने चाहिए, हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो लगभग आपके 135 पॉइंट तक के टारगेट आपको यहाँ से मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आफ्टर द ब्रेकआउट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, तो देख सकते हैं दोस्तों निफ्टी में आपको 135 पॉइंट यानी लगभग 17,895 या 17,900 तक के लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दूसरा रिजेक्शन जोन है आपका 17,875, यहाँ कहीं पे प्रॉफिट बुक कर ले दोस्तों, ये आपके मैक्स टू मैक्स टारगेट कल आपको बाजार में मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों यही था कंप्लीट व्यू निफ्टी का। कॉल की तरफ मैंने अपॉर्चुनिटी आपको बता दी है कि कहाँ कहाँ पे आपको काम करना है, फॉर्मेशन क्या बन रहा है इस बारे में भी बात कर ली है। लेकिन अगर सपोज बाजार इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन ले लेता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है और जाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आता है दोस्तों, वेट करें 17,724 के बिलो निकलने का, और इस लेवल के बिलो अगर बाजार निकलता है 17,666 आपके पहले टारगेट होंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करें। अगर बाजार इस लेवल के बिलो निकलकर सस्टेन होता है 17,614 आपके दूसरे टारगेट होंगे, और एक्सट्रीमली बेरिश मार्केट कंडीशन में 17,507 तक के टारगेट आपके लिए ओपन होंगे। बीच में कहीं से आपको माइट बी पॉसिबल, अगर टाइम नहीं बचता है बाजार में, तो यहाँ कहीं से आपको थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो भी अगर आप बात करें तो काफी बड़े टारगेट आपको दोनों तरफ आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सी चीज है, कल एक इम्पॉर्टेंट फेड की मीटिंग है, और जो इवेंट है, इवेंट के कारण हो सकता है बाजार में काफी हलचल हो और काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो बाजार में, तो उस वोलेटिलिटी का फायदा उठाने की जरूर कोशिश करें दोस्तों। सेटअप मैंने आपको समझा दिया है किस सेटअप में आपको निफ्टी में काम करना है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में इंट्राडे की कैंडल किस तरह से बनती हुई दिखाई दी, इस बारे में बात करें तो देख सकते हैं कंप्लीटली दोजी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है, और कंजिक्यूटिवली अगर आप देखें तो 5 चौपी ट्रेडिंग सेशन आपको होते हुए दिखाई दिए हैं। बात देख लें, यहाँ पे एक काइंड ऑफ सर्कल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, बाजार में रिवर्सल का माहौल बनता ही जा रहा है। अल्टीमेटली अगर बाजार 41,293 के ऊपर निकल के, और अल्टीमेटली अगर लेवल्स की बात करें तो 41,807 वो लेवल है, और 41,850 वो लेवल है जिसके ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलता तब तक बाजार में आपको
43,723 की रेंज ओपन होती हुई नहीं दिखाई देगी दोस्तों। तो हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ा सा नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे, क्योंकि इंट्राडे की कैंडल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बिलो क्लोज होती हुई दिखाई दी है। तो यही आपका सपोर्ट है। नीचे की तरफ काफी बड़े टारगेट आपके लिए ओपन है। 15 मिनट की कैंडल में चलेंगे, लेकिन 3 मिनट में एक एनालिसिस का दूसरा पहलू आप समझे दोस्तों। देख ले यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगाई हुई है निफ्टी की। इस जगह पर देखिए दोस्तों, डॉट टू डॉट जो लेवल्स है, यहाँ पे आपको बाजार में ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। बाजार तुरंत आपको रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया और इसी लेवल के बिलो बाजार क्लोज हुआ। और देख सकते हैं दोस्तों, बाजार इस लेवल के बिलो निकलने के बाद अगेन एक पुल बैक, और पुल बैक के बाद फिर जब सेकेंड टाइम में आपको बाजार इन लेवल्स के बिलो निकलता हुआ दिखाई दिया, तब आप देख सकते हैं दोस्तों बाजार में आपको काफी ज्यादा बेरिशनेस होती हुई दिखाई दी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो हमारे जो नेक्स्ट टारगेट थे 40,909 के अराउंड थे, और देख सकते हैं दोस्तों लगभग 40,940 के आसपास से आपको सपोर्ट भी आता हुआ दिखाई दिया। दूसरे पहलू की जो हम बात कर रहे थे दोस्तों वो ये है, दरअसल देख सकते हैं यहाँ कहीं पे ये एक पॉइंट है जहां से आपको रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन प्लॉट की हुई है। इसी ट्रेंड लाइन के बाद आप देख सकते हैं फ्रॉम द बॉटम लेवल यहाँ पे एक बॉटम आपको बनता हुआ दिखाई दिया था। इस जगह भी बाजार आपको एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया। देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दिया। और इस ब्रेकडाउन के बाद देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट हुआ है, यहीं से आपको अगेन रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। और ये वाली जो कैंडल थी देख सकते हैं दोस्तों 41,293 के बिलो क्लोज हुई है, और आप देख सकते हैं एक रिट्रेसमेंट और उसके बाद फॉल डाउन। आप देखें कितना बड़ा फॉल डाउन आपको आता हुआ दिखाई दिया। टारगेट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देख ले यहाँ से कैलकुलेट करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट लगभग 335 से 338 पॉइंट आपको यहाँ पे यहाँ पे आपके टारगेट हो सकते थे आफ्टर द ब्रेकडाउन। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं दोस्तों कितना एक्यूरेट है वो लेवल। यहाँ से यहाँ तक आप देखें तो 362 पॉइंट लगभग आपको यहाँ से बाजार में मीट होते हुए दिखाई दिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सी चीज थी दोस्तों, जिसका जिसका आप फायदा उठा सकते थे। ये वो लेवल है दोस्तों दरअसल जहां से दूसरी बार भी आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ से अगर हम ब्रेकडाउन कैलकुलेट करते हैं तो डॉट टू डॉट आपको 335 पॉइंट 338 पॉइंट समथिंग देख सकते हैं दोस्तों। डॉट टू डॉट लेवल 335 पॉइंट के आपको मीट होते हुए दिखाई दिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पहलू था, इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें। इसके आगे अगर ट्रेंड लाइन को हम टेंड करते हैं दोस्तों तो देख सकते हैं एक ब्रेकआउट तो आपको होता हुआ जरूर दिखाई दिया है। और कल भी अगर बाजार सपोज गैप डाउन होता है तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर बाजार थोड़ा सा गैप डाउन भी होता है और यहाँ कहीं से सपोर्ट आता है, इमीडिएट टारगेट आपके 41,293 के होने वाले हैं। 15 मिनट की कैंडल में समझेंगे कि कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देख लें दोस्तों, बाजार में पुल बैक आया, पहले अटेम्प्ट में बाजार इन लेवल्स को ब्रीच करके नीचे निकल गया और इन लेवल्स के बिलो जाता हुआ दिखाई दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 मिनट की कैंडल में एक दूसरा एनालिसिस का पहलू भी अगर हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करें तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस लाइन के ऊपर निकलने के बाद आपको काफी बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वेट कर ले 41,293 के ऊपर निकलने का दोस्तों। अगर इन लेवल्स के ऊपर बाजार निकल जाता है, इमीडिएट टारगेट होंगे आपके 41,657, जो कि आपको पहले ही 15 मिनट में आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं, या पहले आधे घंटे के दौरान आपको ये लेवल्स मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके पहले भी आपकी एक रेंज है दोस्तों, यहाँ कहीं पे मैंने एक लेवल प्लॉट करना भूल गया है। तो दोस्तों डेफिनेटली ये वो रेंज हो सकती है जहाँ पे आपको एक रिजेक्शन पॉसिबल होता हुआ दिखाई दे सकता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कहीं पे वो लेवल है जहां से आपको एक रिजेक्शन एक पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों पहले टारगेट आपके जो होंगे 41,419, और इसके बाद आपके दूसरे टारगेट होंगे
41,546। और दोस्तों अगर इन लेवल्स को मैं हटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लेवल्स के बाद आपको डायरेक्टली जो लेवल्स मिलते हुए दिखाई देंगे वो 41,657 और इसके ऊपर 41,807 और 850। एक रिजेक्शन जोन है जहां से डेफिनेटली रिजेक्शन आ सकता है, तो इसलिए तैयार रहें। और बाजार वैसे तो बेरिश क्लोज हुआ है, इन्हीं लेवल्स के बिलो अगर बाजार रहता है तो 40,909 आपके पहले टारगेट, इसके नीचे निकलता है तो 40,750 आपके दूसरे टारगेट, इसके नीचे निकलता है बाजार तो 40,333 तक के टारगेट आपके लिए बाजार में ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो इस एनालिसिस का जरूर यूज करें दोस्तों, इन्हीं लेवल्स पर काम करने की कोशिश करें। बाकी आपको बताया हुआ है कि क्या करना है, आपको टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।